ममता बनर्जी की हार से अखिलेश यादव को लगी मिर्ची। बंगाल का किला ढहने के बाद तिलमिलाए अखिलेश यादव। खुलेआम कह दिया राजनीतिक इतिहास का काला दिन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इसमें पश्चिम बंगाल के परिणामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जहां ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता 80 सीटों के आसपास सिमट कर रह गई। वहीं बीजेपी बम्पर 200 का आंकड़ा पार कर गई। नतीजों से झलक रहा है कि जनता ने दिल खोलकर बीजेपी का समर्थन किया है, मगर जनता का यही प्यार किसी को रास नहीं आ रहा। बंगाल में बीजेपी को मिली इस जीत को अखिलेश यादव ने धांधली और खुली लूट बता दिया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे? देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनावों में दोहराया गया। सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की कैसी खुली लूट हुई है। ये घोर निंदनीय है। इस पोस्ट के साथ अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें वो खुद को गिराए जाने और उनको लात मारने जैसे आरोप लगा रही हैं। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा। सीसीटीवी ऑफ कर दिया। हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी खफा हैं। उन्होंने भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर पहुंचकर बीजेपी पर वोटों को लूटने का आरोप लगा दिया। यहां वो कई घंटे तक अंदर रहीं और बाहर आते ही मीडिया के सामने अपने बयानों के जरिए बीजेपी को घेर लिया। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा। सीसीटीवी ऑफ कर दिया। हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों ने सबको चौंकाया है। पिछले 15 वर्षों से सत्ता पे काबिज ममता बनर्जी का अभेद किला अब ढह चुका है। उस पर जनता का गुस्सा इस कदर है कि खुद ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट से हार गईं, जिसे उनका गढ़ कहा जाता था। बीजेपी उम्मीदवार शिवेंदु अधिकारी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में हरा दिया। ये सीट ममता बनर्जी की सबसे खास मानी जाती रही है, जहां से उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। मगर इस बार जनता ने एकजुट होकर नया संदेश दे डाला। इसके अलावा शिवेंदु अधिकारी अपनी नंदीग्राम सीट से भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बात अगर भवानीपुर की करें तो इस सीट पर ममता शिवेंदु के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरुआती रुझानों में शिवेंदु अधिकारी आगे थे, लेकिन कुछ राउंड की मतगणना के बाद ममता बनर्जी इस सीट पर आगे चल रही थी। जैसे जैसे समय बीता, ममता बनर्जी ने बड़ी लीड बना ली और 17,000 वोटों से आगे चल रही थी। लेकिन फिर इसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई तो यह अंतर धीरे धीरे कम होता चला गया। 4,000, 3,000, इससे भी कम, और अंत में भवानीपुर सीट से शिवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। शिवेंदु अधिकारी को 20वें राउंड की काउंटिंग के बाद 73,000 वोट मिले, जबकि सीएम ममता बनर्जी को 58,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। यहाँ ये भी बता दें कि ममता बनर्जी शिवेंदु अधिकारी से दूसरी बार हारी हैं।
बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों में वो नंदीग्राम से शिवेंदु अधिकारी को चुनौती दे रही थी और वहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। यानी बंगाल की जनता ने दूसरी बार ममता बनर्जी को अपना जनादेश देने से मना किया है और बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। मगर यही जनता के मन की बात अखिलेश यादव नहीं समझ पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले लगातार ममता बनर्जी के समर्थन में बयान देते हुए या ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने कई बार लिखा था कि दीदी थी, दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी। मगर अफसोस कि जनता ने अखिलेश यादव की इस बात से सहमति नहीं रखी। साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव के कुछ और सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुए, जिसमें बंगाल में ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए आईपीएस अजय पाल शर्मा पर किया गया अखिलेश का पोस्ट भी शामिल है। इसमें उन्होंने खुले तौर पर लिख दिया था कि हम ना इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोज के लाए जाएंगे, खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। आईपीएस अजय पाल शर्मा बंगाल पहुंचकर सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। अगर किसी क्षेत्र में अराजकता फैली है, जो कि बंगाल के फलता सीट में टीएमसी नेता जहांगीर खान के द्वारा फैलाई गई थी, तो फिर उसके डराने और धमकाने के बदले पुलिस का क्या फर्ज था? यही कि वो जनता के हित में काम करे। इसी के चलते आईपीएस अजय पाल शर्मा का ये वीडियो वायरल हुआ था। मगर इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने उल्टा पुलिस अफसर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था और सोशल मीडिया से ऐसी बातें लिखती थी। मगर अब बंगाल में टीएमसी की हार के बाद भी अखिलेश यादव जनादेश स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसके बजाय वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर ही आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन जनता ने वोट डालकर अपना संदेश दे दिया है।